पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में आज एक आईईडी को नाकारा बनाया गया। मेंढर गोल्ड रोड पर एक मोटरसाइकिल और उसके नजदीक आईईडी जैसी मशकूक चीज देखने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। बाद में पुलिस और फौज की टीमें इस मकाम पर पहुंची और गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया। फिर बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते ने आईईडी को धमाके से उड़ा दिया। यहाँ ये तज़किरा जरूरी है कि चंद दिनों के दौरान मेंढर में मिलिटेंटों की अमन में खलल डालने की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। इस दौरान चंद ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से असला और मंशियात बरामद की गई। वहाँ पे हूँ। नहीं सर, अभी नहीं पता चला सर। पुलिस ने पांपोर के चंदहारा इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह का पता लगाया गया। इस दौरान मिलिटेंटों के एक माउन आदिल अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मखसूस इतला मिलने पर पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ एक घर की तलाशी ली। इस दौरान गांवखाने के नीचे मिलिटेंटों की कमीनगाह का पता चला। कमीनगाह तक पहुंचने के लिए तकरीबन 6 फुट टनल पाई गई। इस कमीनगाह से लश्कर का तखरीबी मवाद और AK-47 राइफल के 26 राउंड बरामद किए गए। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। रामबन के मकाम पर एक पुल को नुकसान पहुंचा है। पुल पर से गाड़ियों को फिलहाल गुजरने की जगह नहीं है। शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद कर दी गई है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, रामबन के मकाम पर एक पुल को नुकसान पहुंचा है। पुल पर से गाड़ियों को फिलहाल गुजरने की जगह नहीं है। शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद कर दी गई है। ट्रैफिक की इजाजत नहीं है, नक्ल हमल की इजाजत नहीं है। रामबन के मकाम पर एक पुल को नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली जुड़ चुके हैं। बिलाल, क्या कुछ मजीद तफसीलात? देखिए मुनाजा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन से आगे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। केला मोड़ के मकाम पर एक ब्रिज है जिससे सख्त नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उसके साथ में ही जो तामीरी काम है 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो काम जारी है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए, तो उसी के तहत यहाँ केला मोड़ के मकाम पर उसके साथ में ही एक अल्टरनेट जो ब्रिज है, दूसरा वाला ब्रिज, उसका काम चल रहा था। उसके लिए कटाई भी हुई थी और पिछले दिनों जो मौसम खराब रहा और हमारे यहाँ जो जिला रामबन में है बारिश बहुत ज्यादा हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको ये नुकसान पहुंचा ब्रिज को, और जिसकी वजह से ट्रैफिक इस वक्त जो है पूरे तरीके से मुअत्तल कर दी गई है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इस वक्त रामबन और उसके गिरद व नवाह में काफी ट्रैफिक जैम है, जिसमें माल बरदार गाड़ियां और मुसाफिर बरदार गाड़ियां शामिल है। ताहम अगला कदम ये ट्रैफिक पुलिस और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वही बता पाएंगी कि इस ब्रिज को रिपेयर करने में कितना वक्त दरकार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट जगह जाने के लिए नहीं है। इसके लिए तामीराती कंपनी को फौरी इकदाम कुछ करने होंगे ताकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो ट्रैफिक की नल हरकत है उसको बहाल किया जा सके। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिला पुंछ में LOC पर चंद दिनों तक खामोशी के बाद आज फिर पाकिस्तानी फौज ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तानी फौजियों की चौकियों को निशाना बनाया। शाम 4 बजे सबसे पहले मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट में गोलाबारी शुरू की गई। 4:15 पर केरनी और मालती सेक्टरों में भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की। फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों तरफ से गोलाबारी का सिलसिला जारी था। गोलाबारी की यही परेशानी है सर, कितने इंसान, फौज भी जख्मी हो रही है, पुलिस भी जख्मी हो रही है, सिविल अवाम जो है वो भी जख्मी हो रही है और माल बेशी जो है वो भी जख्मी हो रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालिया बर्फबारी को SDRF के तहत खित्ते की कुदरती आफत करार दिया। LG ने दूर दराज इलाकों तक फौरी तौर पर राहत और बचाव की मखसूस गाड़ियां और एम्बुलेंस फराहम करने की हिदायत दी है। मनोज सिन्हा ने इस ज़िम्न में सीनियर ओहदेदारों के हमरा एक अहम मीटिंग मुनक्किद की। LG ने अफसरों पर जोर दिया कि अवामी मसाइल पर हसासियत का मुजाहरा करें, फौरी अपना रद्द अमल दें और लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए दरकार जरूरी इक़दाम उठाएं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, मुख्तलिफ अजला के DCs और कई आला अफसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। मुझे प्रसन्नता है, कई खबरों को पढ़ने के बाद उत्साह होता है कि 20 घंटे काम करने वाले भी कर्मचारी हमारे पास हैं
बर्फ में भी खड़े होकर के काम करने वाले लोग हैं और आपने जैसे स्थिति को संभाला है आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए संतोष की बात। डिक्लेयर दिस एज ए स्टेट स्पेसिफिक कैलेमिटी अंडर SDRF और 4x4 एम्बुलेंस जो आपने अभी बताई है, तो हर जिले के लिए एक तो अवश्य उपलब्ध हो जाएगी। जो दूर दराज के जिले हैं उनमें देखेंगे कि और भी बढ़ाएंगे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी के बाद मामूल की जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, मगर कई इलाकों में अभी भी सड़क राब्ते बहाल नहीं हो पाए हैं। श्रीनगर का संडे मार्केट आज बंद रहा। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर शहर में बर्फबारी के बाद अभी तक पूरी तरह से मामलात जिंदगी बहाल नहीं हो गई। कई गली कूचों में बर्फ हटाने का काम अभी तक बाकी है। श्रीनगर का मशहूर संडे मार्केट आज बंद रहा। यहाँ सड़क के किनारों से बर्फ नहीं हटाई गई है। वाज़ेह है कि वहीं पर छाबड़ी फरोश अपने बेड लगाते हैं। उधर इतवार के बावजूद श्रीनगर शहर के कई इलाकों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला बर्फ हटाने के काम में मसरूफ नजर आया। गली कूचों में बर्फ जमा रहने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जिला शोपियां में बर्फबारी के बाद बेशतर सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया गया है। जिला इंतजामिया ने इसके लिए तमाम मशीनरी और अमले को काम पर लगा दिया है। बाकी मानदा सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। अगले 2 रोज के अंदर तमाम इलाकों में हालात मामूल पर आने की उम्मीद है। म्युनिसिपल कमेटी शोपियां ने भी लगभग तमाम गली कूचों से बर्फ हटाई है। बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने बेहतरीन काम के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला शोपियां के कई दीही और दूर दराज इलाकों में अभी भी मामूल की जिंदगी मुतासिर है। यहाँ सड़कों से बर्फ हटाने का काम वाकई है। कई मकामात पर नौजवानों ने खुद बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। जिला कुलगाम के नजदीक वाक़े शोपियां के कई गाँव में लोग इस रास्ते को साफ कर रहे हैं जो उन्हें कुलगाम से मिलाता है। जरकन, वस्ट्रोबल, बटमरन, वनपुर में लोग खुद बर्फ हटा रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें बीमारों को अस्पताल पहुँचाने में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। कांग्रेस लीडर मुश्ताक खांडे ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि बर्फ मुतासरा इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाई जाए। यकीन दहानी की कि हम यहाँ एक डोजर भेजेंगे, स्नो कटर भेजेंगे, लेकिन बर्फ ताई दम नहीं उठाया गया। करने के लिए निकले और खुद अपना काम रास्ता साफ करने लगे। सड़क है ना कुछ है, बर्फ बहुत है, निकल नहीं सकते हम लोग। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ जरकन शालीडारा एक बस्ती है जहाँ पे पिछले दिनों एक डेथ हो गई। एक पेशेंट था। सड़क में बर्फ उसी तरह थी, कोई स्नो क्लियरिंग यहाँ नहीं हुई, तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है। यहाँ जरकन शालीडारा थैरिन है। जरकन शालीडारा एक बहुत बड़ी बस्ती है। बर्फबारी के बाद DDC मेंबर पामपोर ताजीम अख्तर ने खरिव के नागंदर, बड़दिलो, शारशाली और वहाब साहब इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि दूर दराज इलाकों में अभी तक बिजली, पानी और सड़कों के हवाले से मसाइल दरपेश है। उन्होंने कहा कि बड़दिलो इलाका कई रोज से बिजली और पानी से महरूम है। उन्होंने हुकाम से तवज्जो तलब की है कि बुरा हाल है, कोई गाड़ी नहीं चल सकती, कुछ नहीं। अगर बारिश थोड़ी सी गिरेगी फिर भी नहीं चल सकती। एक हफ्ता हो गया पावर भी नहीं है। पावर के सिर पर यहाँ पानी भी चल रहा है। डिमांड है इंतजामिया से और गवर्नर से, सबसे, जो हमारी रोड होना चाहिए और हमारा पानी होना चाहिए। हमारे लोगों का बुरा हाल है, बेचारे गरीब यहाँ रहते हैं। जिला कुलगाम के हरबल से खोरी, बटपुरा और नूराबाद के दीगर इलाकों में बर्फबारी से मुतासरा देहात के मसाइल के पेश नजर जिला इंतजामिया ने इन इलाकों का दौरा किया। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बर्फ हटाने, बिजली, पानी और दीगर अशाए जरूरिया के स्टॉक की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अहरबल, मजगाम, DH-पुरा, KB-पुरा में अवामी वफूद से बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल की। जो मेन रोड, ट्रंक रोड से वो हमने क्लियर किए। कोशिश की कि हर किसी मेन रोड से ब्लॉक कनेक्ट हो जाए, तहसील कनेक्ट वो तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। इस वक्त हम बाड़ी जालन में साइड भी क्लियर कर रहे हैं। 1-2 दिन और लग जाएंगे क्योंकि हमारी मेन मशीनरी, और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी हायर किए हैं मशीन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वादी चिनाब खासकर बदरुआ वादी में मौसम सरमा ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। तुबा पंचायत के सुनोट गांव के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से पाइपलाइनें और नलों में पानी जम जाने से लोगों को दूर दराज इलाके से पीने का पानी लाना पड़ रहा है।
इन दिनों तो लोग बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल कर रहे हैं। खवातीन शदीद ठंड में पुरखतर पहाड़ी रास्तों से गुजरकर बर्फ जमा करती हैं और फिर बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया उनके मसाइल हल करने के लिए गैर संजीदा है। पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को मुश्किलात उठानी पड़ रही है। महकमे PHE डोडा डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि लोगों को इस परेशानी को दूर करने के लिए इंतजामिया को हल निकालना चाहिए। तो मर गया पानी बर्फ किठी करा गाला मारना पिलावा आप ही खानो खाम हमना बहुत मुसीबत है। जब हम डिग जाएंगे होंगे हमना कौन उठाएगा। जंगल में जाएगा पानी दूर है हमना। जानवरों का भी खतरा है। 7-8 औरतें हम जाते हैं पानी लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। पूरा दिन हमें एक आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा जाएगा। पानी की बड़ी समस्या है हमें यहाँ पे। ये पानी 3 महीने से गया है और हमें ये पानी बर्फ़ का लाना पड़ता है। बर्फ़ को पिघला के उसी का पानी पीना पड़ता है। और स्कूल में तो हमें सिखाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन हम कैसे स्वच्छ भारत अभियान। हमें गंदा पानी जहाँ मिले, हमें बर्फ़ जहाँ मिलती है गंदी जगह पे तो हम उधरी से लानी पड़ती है। 30-35 साल में अल्टीमेटली ये अपनी लाइफ जो है आउटलीव्ड है, लाइफ इसकी हो गई है। इसलिए ये थोड़ी अब कहीं रस्टेड है, कहीं लीकेजेस हैं, कहीं वो प्रॉब्लम है। और विंटर में ऐसे भी सोर्स जो है डिप्लीट हो जाता है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। लीकेजेस भी हैं। कोशिश करेंगे कि इनको 10-15-20 दिन में जो है कोई एक पब्लिक स्टैंड या कुछ कोशिश करेंगे कि इनको मिल जाए ताकि इनको साफ सुथरा पानी मिल सके। हर घर नल योजना के बावजूद आज भी सनोद गांव की महिलाएं जान जोखिम में डालकर बर्फ से पानी हासिल करने की खातिर रोजाना मीलों का सफर करने के लिए मजबूर हैं। क्या जल शक्ति विभाग इनको इस मुसीबत से जल्द छुटकारा दिला पाएगा? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनोद गांव से साहिर हुसैन। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दफा 370 और 35A की बहाली का मुतालबा किया है। तंजीम ने लद्दाख को भी रियासत का दर्जा देने की मांग की। लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल के मामले पर मीटिंग में ये बातें उभर कर सामने आई है। इस दौरान लेह जिले के वफ्द की वज़ीर दाखिला से मुलाकात और करगिल के लिए यकसा हुकूक न होने पर तबादले ख्याल किया गया। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तमाम सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों का मुश्तरका ग्रुप है। ताहम इस मुश्तरका फोरम में बीजेपी शामिल नहीं है। इस दौरान बीजेपी के स्टेट मीडिया इंचार्ज मोहम्मद हसन पाशा के बयान की मजम्मत की गई। 370 है और 35A है। इसको रिस्टोर करने के लिए जो है पहला एजेंडे के अंदर पॉइंट जो है हमने रखा हुआ है। दूसरा जो है हमारा एजेंडा जो है जो अप्रूव्ड एजेंडा है, जिसका सबके तस्दीक शुदा है, सब ने जो है सपोर्ट किया हुआ है, उस वो है हमारे पूरे खित्ते के लिए जो है खित्ते लद्दाख के लिए फुल स्टेटहुड की जो है दर्जा देने की बात कही है। हमारा एजेंडा है प्री 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को रिस्टोर करें। और हमारी एजेंडा है अगर लद्दाख को आपने सीरियसली, सिंसियरली और इसके डेवलपमेंट कंसर्न को लेकर कुछ देना है तो हमें फुल फ्लेज स्टेटहुड चाहिए। अभी आपके सामने तकरीबन हर इदारे का रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने आपके सामने ये जताने की कोशिश की कि हम लोग जो है इत्तेहाद करगिल है, हम सब मिलके करगिल के लिए काम करें। जो भी है हमारे साथ बात करने के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, हम हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म पर रह के हमें तोड़ने की कोशिश ना करें और लोगों में गलत मैसेज देने की कोशिश ना करें। जो इधर उधर से बयानियाँ दे रहे हैं कि इसमें कोई नहीं है, हम यहाँ पर पूरे मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हाजिर हैं और हमारे पूरे सियासी पार्टी सब हम इत्तेहाद होकर हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से हमने वजूद में लाया। कुछ लोग जो हैं बाहर से कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे यहाँ का हमारे इस केडीए के इत्तेहाद और इत्तेफाक को और आवाम को गुमराह करने के लिए और उनमें गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए ये बातें किए जा रहे हैं। अदरवाइज जो है हम सब इत्तेहाद हैं, इत्तेफाक है, हमारा कोई भी इसमें ना इत्तेफाकी नहीं है। और हम इंशाल्लाह आगे जो है इसको आगे जहाँ तक भी हमें बात करना पड़े हम बात करेंगे।
कठवा में कई समाजी कारकुनों की जानिब से यूनाइटेड पीपल फ्रंट तश्कील दिया गया। फ्रंट के एक रुकन अमरीश जसरोटिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली समेत यहाँ के लोगों के हकूक के लिए जद्दोजहद की जाएगी। के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे 4G को लेकर अगर बात की जाए, चाहे स्टेटहुड की बात की जाए, चाहे हम बात करें जो कि UPSC के अंदर जो एज रिलैक्सेशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर कैडर को ख़त्म कर दिया गया है, 50,000 80,000 नौकरियों की जो बात की जाती थी वो नौकरियां आज ज़मीन पे नहीं दिख रही हैं, और जो बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको लेके हम लोगों के बीच आते रहेंगे और इन पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इस बैनर तले हम रियासत में और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको भी टेकअप करेंगे। जगती टाउनशिप में जम्मू में कई माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने कफन जेबतन किए हुए एहतजाजी धरना दिया। यहाँ कश्मीरी पंडितों का एहतजाजी धरना 101वें दिन भी जारी रहा। ये लोग अपनी मुश्किलात से हुकूमत को आगाह कराना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों ने रिलीफ को बढ़ाने की मांग की है। हर खानदान में एक फर्द को मुलाजमत देने का मुतालबा किया गया। कश्मीर में पंडितों की बाजाबादकारी की मांग की जा रही है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत उनके मसाइल का अजाला करने में किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। नतीजे में पंडित तबके को दर बदर भटकना पड़ रहा है। हम कश्मीरी पंडित 31 साल से जिलाए वतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरकार ने हमारे साथ अनदेखी की है। सरकार के खिलाफ हमारा विरोध है। 101 दिन से हम इस एजिटेशन पर है, स्ट्राइक पर। हमने हंगर स्ट्राइक भी 2 महीने की, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुई। हमारी मांग है माहवार रिलीफ जो है माइग्रेंटों का, रिलीफ होल्डरों का, उसको बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में एक एक नौकरी पहले दी जाए। आपने कहा था हमारी सरकार आएगी आपको बसाया जाएगा, आपके सारे मसाइल हल किए जाए, लेकिन आज तक 6 साल हुए आपने एक बार भी हमारी तरफ देखा नहीं। तो सरकार हमारी सुध क्यों नहीं ले रही है? उनको चाहिए हमारे पास आए, हमारे से पूछे क्या बात है। अगर हम 31 साल से सफ़र कर रहे हैं, अब हमें इतना बताइए हमने और कितना सफ़र कर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।